एक समय की बात है, एक विशाल और हरे भरे राज्य में, जहाँ नदियाँ बहती थीं और पहाड़ आकाश को छूते थे, एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन मेहनती और बुद्धिमान था। उसने अपने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे एक भाग्यशाली व्यक्ति मानते थे, लेकिन आर्यन के भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। आर्यन हमेशा चिंतित रहता था। उसे अपने व्यापार की चिंता थी, क्या वह और बढ़ेगा, क्या उसे नुकसान होगा। उसे अपने भविष्य की चिंता थी, क्या वह हमेशा सफल रहेगा, क्या लोग उसे पसंद करेंगे। उसे अपने परिवार की चिंता थी, क्या वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्या उन्हें कोई परेशानी होगी। ये चिंताएं उसके मन में एक जाल की तरह फैल गई थीं, जो उसे दिन रात घेरे रहती थीं। रात को वह ठीक से सो नहीं पाता था और दिन में उसके मन में विचारों का एक अनथीन तूफान चलता रहता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी मुस्कान, जो कभी इतनी जीवंत थी, अब फीकी पड़ गई थी। एक दिन जब उसकी चिंताएं असहनीय हो गईं, आर्यन ने फैसला किया कि उसे इस समस्या का समाधान खोजना होगा। उसने कई वैद्यों से सलाह ली, कई ज्योतिषियों से मिला और कई विद्वानों के प्रवचन सुने, लेकिन किसी से भी उसे वास्तविक शांति नहीं मिली। उसकी चिंताएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थीं। एक शाम जब वह उदास होकर अपने बगीचे में बैठा था, उसने अपने एक पुराने मित्र को देखा। मित्र ने आर्यन की उदासी को भांप लिया और पूछा, क्या बात है मित्र, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। आर्यन ने अपनी सारी चिंताएं अपने मित्र को बताईं। मित्र ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वह एक बौद्ध भिक्षु हैं जो पास के जंगल में एक छोटे से मठ में रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास मन की शांति का रहस्य है। आर्यन के मन में आशा की एक किरण जगी। अगले ही दिन वह भिक्षु से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ और कठिन था, लेकिन आर्यन के मन में एक नई उम्मीद थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक शांत और हरे भरे स्थान पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा मठ था। मठ के बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांति से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। आर्यन ने भिक्षु को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, आदरणीय भंते, मैं बहुत सफल हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा चिंताएं रहती हैं। मुझे शांति नहीं मिलती, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन वे तुम्हें बांधे रखती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद यह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेत में दिन रात काम करता था। एक साल फसल बहुत अच्छी हुई। किसान बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक नई चिंता पैदा हो गई। उसे डर था कि कहीं रात में चोर आकर उसकी फसल चुरा न लें। वह रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करता रहा, जिससे अगले साल बारिश बहुत कम हुई। किसान को चिंता हुई कि उसकी फसल सूख जाएगी। वह हर दिन आकाश की ओर देखता, बादलों की प्रतीक्षा करता, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से खा भी नहीं पाया और कमजोर हो गया। तीसरे साल फसल फिर से अच्छी हुई, लेकिन इस बार किसान को चिंता थी कि कहीं बाढ़ न आ जाए और उसकी फसल बह न जाए। उसने अपने खेत के चारों ओर मजबूत मेड़े बनवाई, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था। उसने किसान की उदासी देखी और उससे पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारी फसल तो अच्छी दिख रही है। किसान ने अपनी सारी चिंताएं बताईं, चोरों का डर, बारिश न होने का डर, बाढ़ का डर। ज्ञानी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम उन चीजों के बारे में चिंतित हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम चोरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते और तुम बाढ़ को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो, अपनी मेहनत, अपनी तैयारी। जब तुम उन चीजों के बारे में चिंता करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं,
तो तुम अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हो। ज्ञानी व्यक्ति ने आगे कहा, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो है कल नहीं होगा। यह फसल भी अनित्य है, यह सुख भी अनित्य है और यह दुख भी अनित्य है। जब तुम इस अनित्यता को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी चिंताएं कम हो जाती हैं। तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो तुम्हारे पास है। किसान ने ज्ञानी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान को बर्बाद करता है। उसने अपनी चिंताएं छोड़ दी और केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी फसल की देखभाल की और जो भी परिणाम आया उसे स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। भिक्षु ने कहानी समाप्त की और आर्यन की ओर देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, इस किसान की तरह तुम भी उन चीजों के बारे में चिंतित हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम दूसरों की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हो, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और वर्तमान क्षण में अपनी जागरूकता को नियंत्रित कर सकते हो। भिक्षु ने आर्यन को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। अनित्यता को स्वीकार करो, जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा धन, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर और मन भी अनित्य हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ बदलता रहेगा, तो तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो। और जब तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो तो चिंताएं कम हो जाती हैं। वर्तमान क्षण में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। चिंता या तो अतीत के बारे में होती है या भविष्य के बारे में। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीते हो तो तुम्हारे पास चिंता करने का समय ही नहीं होता। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दो, जो तुम कर रहे हो उस पर पूरी तरह से ध्यान दो। यही माइंडफुलनेस है। अपने नियंत्रण में क्या है उस पर ध्यान दो। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम केवल अपने कर्मों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हो। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और बाकी सब को छोड़ देते हो तो तुम चिंता मुक्त हो जाते हो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो और परिणाम को स्वीकार करो। आर्यन ने भिक्षु की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं उसके मन द्वारा बनाई गई थीं, क्योंकि वह अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और वर्तमान में नहीं जी रहा था। उसने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। आर्यन वापस अपने राज्य लौट आया, लेकिन वह अब पहले वाला आर्यन नहीं था। उसने भिक्षु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अनित्यता को स्वीकार करना सीखा। जब भी उसे अपने व्यापार में किसी नुकसान या भविष्य की अनिश्चितता की चिंता होती तो वह खुद को याद दिलाता कि सब कुछ बदलता रहता है। उसने अपने नुकसानों को स्वीकार करना सीखा और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ा। उसने सफलता को भी एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखा और उस पर घमंड नहीं किया। दूसरा, उसने वर्तमान क्षण में जीना शुरू किया। जब वह अपने परिवार के साथ होता तो वह पूरी तरह से उनके साथ होता, न कि अपने व्यापार की चिंता में डूबा रहता। जब वह काम करता तो वह पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और हर छोटे से छोटे काम को पूरी जागरूकता के साथ किया, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। तीसरा, उसने केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके नियंत्रण में थीं। उसने अपने व्यापार में कड़ी मेहनत की, नए विचार लाए और अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। उसने समझा कि वह केवल बीज बो सकता है, फसल कब और कैसी होगी यह उसके नियंत्रण में नहीं है। इस समझ ने उसे एक अद्भुत स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे आर्यन की चिंताएं पूरी तरह से गायब हो गईं।
उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई और उसकी मुस्कान पहले से भी अधिक सच्ची और जीवंत हो गई। लोग उसे देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि आर्यन को ऐसा क्या मिल गया है जिससे वह इतना शांत और खुश रहने लगा है। आर्यन ने अपनी नई समझ को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। उसने उन्हें अनित्यता को स्वीकार करने, वर्तमान क्षण में जीने और केवल अपने नियंत्रण में क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार आर्यन ने न केवल अपनी चिंताएं दूर की बल्कि दूसरों को भी चिंता मुक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता बल्कि वर्तमान को बर्बाद करता है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में हैं और बाकी सबको छोड़ दें। यही सच्ची शांति का मार्ग है।